नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्ट्री फाइल्स की एक और वीडियो में। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो कहानी है एक अमित नाम के गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जिसकी उम्र थी 26 साल। अमित का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से नोएडा में हुआ था और यहाँ आकर अमित ने एक घर रेंट पर लिया, जिसमें पहले से ही एक निशांत नाम का लड़का रहता था। उम्र 23 साल। उस घर के अंदर कुल 3 कमरे थे, जिसमें से एक निशांत का था, एक अमित का और एक कमरे की तरफ निशांत ने खोलना तो दूर की बात, उसकी तरफ जाने तक से मना किया था। अमित इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज था, पर उसने ज्यादा दखलंदाजी नहीं की, क्योंकि उसका रूम ऊपर वाले फ्लोर पर था और नीचे 2 कमरे, एक निशांत का और दूसरा वो लॉक्ड रूम। शुरू शुरू में सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, और धीरे धीरे अमित और निशांत की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। पर कभी कभी निशांत की हरकतों में अमित कुछ अजीब नोटिस करता था, पर उसने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब अमित ऑफिस से घर वापस आया, तो घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल थी, बहुत ही ज्यादा गंदी, इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अमित ने निशांत से पूछा कि ये स्मेल किस चीज की है। तो उसकी बात सुनकर अमित के होश उड़ गए, क्योंकि निशांत को कोई स्मेल नहीं आ रही थी और उसके बोलने का तरीका इतना अजीब था कि 1 सेकंड के लिए अमित डर गया था। पर अमित अपने रूम में गया, गेट लगाया, खिड़कियां खोली और स्मेल को कंट्रोल किया। उसी रात करीब 2 बजे अमित के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। वो सो रहा था और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके आस-पास कोई है। वो उठना चाहता था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, बस वो बोल पा रहा था। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर से 5 से 10 बालों का गुच्छा उखाड़ लिया हो, और इसी के साथ उसकी आंखें खुल गईं। उसने उठकर पानी पिया, पूरे घर में देखा। घर बिल्कुल शांत था, हद से ज्यादा शांत। इतना हमेशा नहीं होता था। उसे थोड़ा डर सा लगा, पर वो काफी मैच्योर था, तो नीचे उतर गया। नीचे उसने उस लॉक्ड रूम की तरफ देखा, और पता नहीं क्यों आज उसे लगा कि इस रूम को खोलकर देखता हूँ। उसने ताला तोड़ा। ताला टूटने की आवाज से निशांत की आंखें खुली और वो बाहर आया। आकर उसने अमित को खूब गालियां दी। मैंने मना किया था इसके पास भी आने से, ये तूने क्या किया। थोड़ी देर बहस चली, पर अमित ने उसकी एक नहीं सुनी और कमरे के अंदर चला गया। पर कमरे में सिर्फ अंधेरा था, ना कोई सामान, ना फोटो, ना बल्ब, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। ये देखकर अमित को थोड़ा अजीब लगा। वो बाहर आया और निशांत से पूछा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? अंदर कुछ भी नहीं है, जाकर देख लो। तो निशांत ने बताया कि अब से 2 महीने पहले इस घर में ऑनर रहता था, जिसके बेटे की मौत इस कमरे में हुई थी, और जब से उन्होंने घर छोड़ दिया, मुझे इस रूम को हमेशा बंद रखने को कहा था। अमित ने उसे डांटा, समझाकर सोने के लिए भेज दिया। अगली सुबह जब अमित उठा, तो उसकी टी शर्ट अजीब तरीके से फटी हुई थी, जैसे किसी ने कैंची से काटा हो। ये देखकर अमित निशांत पर चिल्ला पड़ा, पर निशांत ने मना कर दिया कि उसने नहीं फाड़ी। थोड़ी बहस के बाद दोनों ऑफिस चले गए। पर उस रात ऑफिस से घर पर सिर्फ निशांत आया, क्योंकि शनिवार था और अमित के दोस्तों ने नाइट आउट प्लान किया था। ये सब अमित ने निशांत को फोन करके बता दिया था। अगली दोपहर जब अमित वापस आया, तो घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। निशांत को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। अमित घर ठीक करने लगा। सोचा शायद पूरी रात दोस्तों के साथ पार्टी की होगी और अब किसी काम से बाहर गया होगा, और घर के सामान को ठीक करके सो गया। फिर उसकी आंखें खुली सीधा रात के 9 बजे। उसने पूरे घर में देखा, पर उसे निशांत कहीं नहीं दिखा। और जैसे ही उसने निशांत को कॉल की, तो फोन की आवाज ऊपर छत से आई। अमित ने निशांत को आवाज दी, लेकिन निशांत की तरफ से कोई जवाब नहीं। अमित ने और 2 से 4 बार और आवाज दी, फिर भी जवाब नहीं। वो ऊपर गया,
और देखा, निशांत जमीन पर पड़ा था। अमित ने अचानक उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन निशांत मर चुका था। ये देखकर अमित के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, ऑनर को बुलाया और केस की अच्छे से जांच हुई। पता चला, ऑनर का बेटा तो जिंदा है और निशांत ने जो कहा था वो कुछ भी सच नहीं था। बॉडी पोस्टमार्टम में गई और अमित बेकसूर साबित हुआ, क्योंकि मौत का कोई कारण नहीं मिला, सिर्फ ऑर्गन फेलियर। उसी दिन से अमित ने घर छोड़ दिया और कभी उस इलाके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। पर उसे आज भी कभी कभी सपनों में निशांत का चेहरा दिखाई देता है, और एक सवाल जो उसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गया, क्या थी निशांत की मौत के पीछे की वजह, और क्यों वो उस कमरे को खोलने से मना करता था। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।